नमस्कार मित्रों, आप सभी को जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निफ्टी इंट्राडे लेवल्स पर। आज मैं आप लोगों को कुछ यूनिक चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न तो सुने होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा हट के आज दिखाने जा रहा हूँ। इसका नाम है हिकानाशी कैंडल। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में आपको डिटेल्स में आज बताऊँगा कि हम इसमें किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आप सभी लोग ये कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट सभी ने देखा होगा, सभी लोग यूज़ करते होंगे। और ये नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है। और बहुत तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट होते हैं। जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, कई तरह के होते हैं। इसमें से हम आज चर्चा करेंगे हिकानाशी कैंडल के ऊपर। ये बहुत ही यूनिक कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट होता है। और इस कैंडल्स में आपको किस तरीके से काम करना है और कहाँ आपको ट्रेड लेना है और कैसे आपको वेट करना है, कब आपको ट्रेड लेना है, वो सारी चीज़ मैं आपको इसमें डिस्कस करूंगा। जैसे अभी कल का मार्केट है ये निफ्टी का, जिसको आप देखिए। ये कल मार्केट ने यहाँ से मार्केट स्टार्ट होती है, इस जगह से। और ये मार्केट का हाई था कल, सभी लोगों ने देखा भी होगा। और ये मार्केट का लो था। ठीक है, अगर इसी को हम नॉर्मल कैंडल पे देखते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देता है। ये नॉर्मल कैंडल पे ये जो कल का ओपनिंग प्राइस है उसी के आसपास आसपास लो दिखाई देता है, किंतु यहाँ पर आपको जो नॉर्मल प्राइस है, जो ओपनिंग प्राइस है, वहां से काफी ऊपर यहाँ का लो दिखाई देता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, हमको ट्रेड कहाँ लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमको इसमें ट्रेड कैसे लेना है और कहाँ लेना है। ये जो पहली कैंडल बनती है, ये जैसे ही कैंडल बनी है 9:15 वाली, इस कैंडल का ओपन इज इक्वल टू लो होना चाहिए। और जब इस कैंडल का हाई ब्रेक हो, जैसे ये कैंडल है, ओपन इज इक्वल टू लो, इसका जो ओपन है वही लो है और इसका हाई यहाँ पर है ऊपर साइड में। ये जो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये इसका ओपन है और ये इसका हाई पॉइंट है। ठीक है, अब ओपन इज इक्वल टू लो, जब इसका हाई ब्रेक हो, जब इसका हाई, ये लेवल जब ब्रेक हो जाए यहाँ पे, ये लेवल जब ब्रेक होता है तब हमें यहाँ पे एंट्री लेना है इसके ऊपर। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा। किंतु ये बहुत बड़ी कैंडल है, इसलिए हम इस कैंडल पे एंट्री नहीं लेंगे। इस कैंडल पे हम एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, हम छोटी कैंडल पे एंट्री लेंगे। तो इसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो कल की डेट की हम बात करते हैं, तो कल जो है मार्केट जो था एक बार कॉन्संट्रेट जोन में था। मार्केट जो था एक बार देखिए, यहाँ पे ये जो रेंज थी, ये कंसोलिडेट किया था मार्केट ने इस रेंज में। ठीक है, किंतु यहाँ पे हमको एक जगह ट्रेड कहाँ मिलता है वो हम देखते हैं। देखिए, ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये कैंडल देखिएगा, ये वाली कैंडल, इस कैंडल की विक दिखाई दे रही है, थोड़ी सी छोटी सी विक दिखाई दे रही है। किंतु जी ये सेकंड जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, इसकी आपको विक नहीं दिखाई देगी। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, ये दो कैंडल्स है, इस कैंडल की विक दिखाई दे रही है हल्की सी। आप लोग को शायद वीडियो में ना दिखाई दे, किंतु इस कैंडल की थोड़ी सी वीक है। हम इस पे काम नहीं करेंगे, और चाहे तो हम कर भी सकते हैं, बट इस पे हम काम नहीं करेंगे एज पर रूल्स। क्योंकि जो इसका ओपन है और इसका लो है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका जो ओपन आप देखेंगे तो ओपन है इसका 21,927 रुपये 60 पैसे, और इसका जो लो है वो है 21,926 रुपये 45 पैसे। तो ऑलमोस्ट 1 रुपये का डिफरेंस है। तो हम अगली कैंडल पे काम करेंगे। ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली कैंडल है, इसका जब हाई ब्रेक होता है, इसका ओपन इज इक्वल टू लो, मतलब जो ओपन है वही लो है। और जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, ये जो इसका हाई है, इस कैंडल का जब हाई ब्रेक होता है, तो ये लेवल जब इसका ब्रेक होगा, यहाँ का जब लेवल ब्रेक होता है, तब हम यहाँ से एंट्री लेंगे। तो इस कैंडल से हमको एंट्री मिलेगी और हम इसकी पूरी रैली लेंगे। पूरी रैली का हम इसमें आनंद लेंगे इस कैंडल का। तो ये देखिए, यहाँ से थोड़ा छोटा करता हूँ कैंडल। देखिए, हमको इस जगह पे हमको यहाँ एंट्री मिलती है, इस लेवल पे हमको यहाँ एंट्री मिलती है, और हमको पूरी रैली यहाँ तक मिलती है 175 पॉइंट्स की। पूरा पूरा 175 हमको कैप्चर करने को मिलता है। अब आप लोग के मन में सवाल आएगा, तो हमें कहाँ तक इस चीज को हमको कैरी करना है।
मान के चलिए आपने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया और आपको इसको कहाँ तक कैरी करना है, कहाँ हम इस पोजीशन को एग्जिट करेंगे। पहली चीज तो आपके पास रिस्क रिवॉर्ड रेशो होना चाहिए, मिनिमम 1:3, 1:4, 1:5, ये आप डिसाइड कीजिएगा अपने हिसाब से। कोई 1:3 लेता है, कोई 1:4 लेता है, कोई 1:5 लेता है, जैसा मार्केट वैसा रिवॉर्ड हमारा। रिस्क रिवॉर्ड रेशो कम से कम एटलीस्ट 1:3 होना चाहिए। अगर आप 10 रुपए का लॉस ले रहे हैं, अगर आपका 10 रुपए का स्टॉप लॉस है इस कैंडल में, हमारा 20 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो इसका 3 गुना, तो हमारा टारगेट होना चाहिए कम से कम 60 रुपए का, जो कि हमारा इसी कैंडल में यहाँ पे हमारा टारगेट हो जाता है लगभग लगभग। इस कैंडल में 60 से अधिक टारगेट हो जाता है। लेकिन हमको रैली मिल रही है तो हम रैली का पूरा पूरा आनंद लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। हम एग्जिट कहाँ कर सकते हैं, हम चाहे तो हमारा 1:3 मिलने के बाद हम कहीं भी एग्जिट कर सकते हैं, हमारी चॉइस है। ठीक है, या तो फिर हमें एग्जिट करने का एक दूसरा पॉइंट का वेट करना पड़ेगा। तो पॉइंट ये है वेट करने के लिए कि हमें ये देखना है कि मार्केट वापस से कहाँ कंसोलिडेट हो रहा है। जैसे ये रेंज है, ये रेंज आप देखिए, इस रेंज में जो कैंडल्स बनना शुरू हुई, इसकी ऊपर भी विक निकल रही है, इसकी नीचे भी विक निकल रही है, उसके अगली कैंडल की भी विक निकल रही है। जैसे ये कैंडल इस टाइप की बनना शुरू होती है, तो हमको ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ मार्केट अब टाइम पास करेगा। टाइम पास करेगा मतलब हमारा प्रीमियम टाइम डीके में चला जाएगा। जो प्रीमियम अगर किसी हमारे ऑप्शन का प्रीमियम अगर 100 रुपए से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आते आते अगर वो 200 रुपए पहुंचा है, तो इतनी देर में वो उसका प्रीमियम 20 रुपए 30 रुपए कम हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे उसके मूवमेंट करने से, यहाँ इसको स्टेबल होने से, रुके रहने से। ठीक है, अगर एक्सपायरी के दिन है तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा फिर, तो हमको मूवमेंट का फ़ायदा लेना है। अब रहा सवाल कि यहाँ हमने कहीं एग्ज़िट कर दिए, अब हमको एक दूसरा ट्रेड कब मिलता है? दूसरा ट्रेड देखिए, दूसरा ट्रेड आपको ओपन इज़ इक्वल टू हाई कहाँ दिखाई दे रहा है? इनमें से किसी कैंडल में, इसमें नहीं है, जो इसका ओपन है वो उसका हाई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ओपन यहाँ से हुआ है, ये इसका हाई है, ये नहीं है। इस कैंडल में वो ओपन इज़ इक्वल टू हाई नहीं है, इस कैंडल में वो ओपन इज़ इक्वल टू हाई नहीं है, इस कैंडल में नहीं है, इसमें नहीं है, ये कैंडल है। ये कैंडल आपको दिखाई दे रही है ओपन इज इक्वल टू हाई। ठीक है, तो इस कैंडल में अब हम क्या करेंगे, हमें इस कैंडल में, जब हम इस कैंडल का लो जब ब्रेक होगा, जब इस कैंडल का जो लो है, इस कैंडल का ये जो लो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो लो है, ये जब ब्रेक होता है, तो जहां पर भी इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, हम वहां पे एंट्री लेंगे। इसके नीचे हम यहाँ एंट्री लेंगे। ठीक है, हमको इसके नीचे इस अगली कैंडल में एंट्री मिल जाएगी, और हम तब तक इसका वेट करेंगे जब तक कि कोई ऐसी कैंडल ना बने जिसका ओपन इज इक्वल टू लो का हाई ब्रेक ना हो। ठीक है, ये एक बहुत लंबी रैली लेने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ओपन इज इक्वल टू हाई, सॉरी, ओपन इज इक्वल टू लो जब तक ब्रेक ना हो किसी भी कैंडल का, तब तक हम उसकी रैली का पूरा आनंद लेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, अब हमने यहाँ से, इस जगह से हमने एक यहाँ पुट की पोजीशन बनाई अपनी, और ये पूरी रैली हमने यहाँ से यहाँ तक ली है। हालांकि यहाँ तक तो प्रीमियम बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया, उसके यहाँ से मार्केट थोड़ा सा बाउंस हुआ। इसके बाद से आपको किसी भी कैंडल में ये नहीं दिखाएगा ओपन इज इक्वल टू लो, किसी भी कैंडल का नहीं है। अभी तो अभी तक ये चल रहा है ओपन इज इक्वल टू हाई, 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 ओपन इज इक्वल टू हाई। अब हमको यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो देखना है। जैसे ये कैंडल हो गई, इस कैंडल में आपको दिखाई देगा ओपन इज इक्वल टू लो, इस कैंडल का आपको दिखाई देगा ओपन इज इक्वल टू लो। ठीक है, ये देखिए, ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, इसका ओपन इज इक्वल टू लो है ये। बाकी इसके अलावा किसी कैंडल का ओपन ओपन इज इक्वल टू लो नहीं है। जैसे ये वाली कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे ओपन कुछ और है, लो कुछ और है, इस कैंडल का मिलता है। अब जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, तो हमारा यहाँ पे एक नई पोजीशन बनती है। लेकिन यहाँ तक आते आते मार्केट को 2 बज गया था, 2 बजे के बाद हम कोई पोजीशन, नया पोजीशन हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने बहुत बड़ी रैली दे चुका था, एक अपसाइड की, एक डाउन साइड की। ठीक है, ये तो कल की बात हो गई। अब मैं आपको पिछला बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, पिछला कभी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर कल बस चला है, या फिर पहले भी हमेशा चलता ही है, आपको थोड़ा देखना जरूरी जरूरी है ना। पीछे चलते हैं। जैसे यहाँ पे छोटा-छोटा मूवमेंट है, यहाँ आपको उतना नहीं समझ में आएगा, हालाँकि हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हमको मूवमेंट अगर कैप्चर करना है, बड़ा मूवमेंट, तो कैसे कैप्चर होगा, वो एकदम क्लियर देखिए। जैसे ये देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई यहाँ पे बनता है। ठीक है, पहली कैंडल में 9-15 कैंडल, और ये ब्रेक करता है, हम बराबर यहाँ पे एंट्री लेंगे, और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, पहला स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो जाता है। इसके बाद से हमको यहाँ एंट्री मिलती है, यहाँ एंट्री नहीं मिली, ओपन इज इक्वल टू लो इस कैंडल का नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका है, इस कैंडल का है, ओपन इज इक्वल टू लो इस कैंडल का है। तो हमें ओपन इज इक्वल टू लो यहाँ पे, यहाँ हमको एंट्री मिलती इस कैंडल पे, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारा टारगेट देखिए, हमारा टारगेट कहाँ जाता है, 1:3 से भी अधिक जाएगा हमारा टारगेट।
ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 1:3 3.5 करीब हमारा टारगेट जाता है। हमारा स्टॉप लॉस आता है ₹50 का, टारगेट मिलता है ₹180 का। ठीक है? ये सारी कैंडल्स में आप देखिए, है ना? इस प्रकार से एक ट्रेड यहाँ हमें मिल गया और आगे आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ये ट्रेड हो गया यहाँ पर। यहाँ पर एक हमको पुट का ट्रेड मिलता है। एक हमें पुट का ट्रेड मिलता है, किंतु ये बहुत बड़ी कैंडल है, हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। इसके बाद से कोई ऐसी कैंडल नहीं है जिसका ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो, जिसका कंटिन्यूअसली चल रहा हो। जैसे ये सारी कैंडल, ये कैंडल है। एक कैंडल ये मिलती है, एक ही कैंडल मिलती है जिसका ओपन इक्वल टू हाई है, तो इसका हाई का स्टॉप लॉस और नीचे देखिए टारगेट कहाँ तक इसने दिया। ऑलमोस्ट 1:2 का इन्हें टारगेट दे दिया हमको वन वे रैली में। ठीक है? इसके अलावा ओपन इक्वल टू हाई ये है, बड़ी कैंडल से है हालाँकि, तो यहाँ भी हम चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। एक यहाँ एंट्री मिलती है, तो ये बहुत छोटा टारगेट मिलता है यहाँ पे। 1:1 लगभग 1:1 का टारगेट यहाँ मिलता है। ठीक है? इसके अलावा बड़ी रैली हमें यहाँ से मिलती है देखिए। ये पहली कैंडल यहाँ बनती है, वन ओपन इक्वल टू हाई, इसका लो यहाँ जहाँ ब्रेक होता है, जिस कैंडल में ब्रेक होता है वहाँ से हमने बाय किए और ये हमारा टारगेट। ये देखिए आप कितना बड़ा टारगेट मिलता है 1:5 का। मात्र ₹30 का स्टॉप लॉस के आगे ₹150 का टारगेट मिलता है। और पीछे चलते हैं हम, और पीछे ये देखिए, ये बुल रन का मोमेंट है यहाँ से। ये ये पहली कैंडल है, बहुत बड़ी कैंडल है, चाहे तो हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। एटलीस्ट हमारी कैंडल कम से कम ₹20 के आसपास होना चाहिए। ₹20, ₹15, ₹20 कैंडल होती है, वो एक नॉर्मल कैंडल कहलाती है। जैसे ये कैंडल बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, ₹100 की कैंडल है। इस कैंडल में हम कभी एंट्री नहीं लेंगे। ये कैंडल में हम कभी एंट्री नहीं लेंगे। ₹100 कैंडल, ₹20, ₹25 की कैंडल सफिशिएंट होती है। हमें एंट्री लेने के लिए सबसे अच्छी कैंडल कौन-सी मिलती है हमको यहाँ पे? ये कैंडल मिलती है। लेकिन इसका ओपन इक्वल टू हाई ब्रेक होने से पहले इसका लो ब्रेक हो जाता है। जैसे इसका लो कितना है ₹531.60, इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दी ₹526.45। हमको यहाँ एंट्री नहीं मिली। अगली कैंडल में हमको एंट्री मिलती, बट उसका तब तक के लो ब्रेक हो चुका था। इसलिए हमको एंट्री मिलती इस कैंडल में। यहाँ हम एंट्री करेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस, हालाँकि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है फिर भी ये। अच्छा, ₹45 का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है निफ्टी में। निफ्टी में ज़्यादा-ज़्यादा ₹15-20 का स्टॉप लॉस सही है। किंतु इसके आगे देखिए आप, टारगेट बहुत बड़ा मिला हमें। ये देखिए, चाल ₹44 का स्टॉप लॉस, टारगेट ₹52 का। हालाँकि इस समय मार्केट के बहुत बड़े-बड़े मूव्स चल रहे हैं। 300, 400, 500 पॉइंट के मूव चलते हैं। नॉर्मली ऐसे चलता नहीं है। नॉर्मली मार्केट की रेंज है 150 से 200 पॉइंट की। नॉर्मल मार्केट की रेंज है 100-150 पॉइंट की, उससे बड़ी रेंज नहीं है। आप ऐसा कहीं भी देखेंगे, ये देखिए ओपन इक्वल टू लो है। इस कैंडल का जब हाई ब्रेक होता है, इसके बाद से ये टारगेट आपको मिलता है। जब रैली मिलती है, रैली में पैसा अच्छा बनता है और उस कंडीशन में ऐसा होता है, किसी छोटा-छोटा जो मूव होता है, जैसे ये रैली मिली एक आपको देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, ओपन इज इक्वल टू हाई है, सॉरी ओपन इज इक्वल टू लो है इसका। इस कैंडल का ये साइज कितना है? ये ₹100 की कैंडल है, ठीक है? इस पे हम काम नहीं करेंगे। ये देखिए, ओपन इज इक्वल टू लो, इसका लो है 89 का और हाई है 38 का। हाँ, लगभग 50 पॉइंट की कैंडल है। चाहे तो हम कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये कि छोटी कैंडल है, ठीक है? इस पे हम काम कर सकते हैं चाहे तो। अब इसका हाई ब्रेक होगा, हम एंट्री करेंगे और इसका लो हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ना कहीं हाई ब्रेक हुआ इस कैंडल का, ना इस कैंडल का ही हाई ब्रेक नहीं हुआ है और हमको एंट्री यहाँ मिली नहीं। उस दिन मार्केट इतनी देर में तो यहाँ तक तो मार्केट कंसोलिडेट था, साइडवेज था थोड़ा-सा। उसके बाद से अगली हमको एंट्री कहाँ मिलती है? हमको एंट्री, प्रॉपर एंट्री मिलती है इस कैंडल पे। ये कैंडल देखिए कहाँ से है, ₹60 की कैंडल है हालाँकि ये, तो हम चाहे तो इस कैंडल पे ले सकते हैं। हम कैंडल को अपनी छोटी कर सकते हैं। अगर ये बड़ी कैंडल है, इसके बाद कोई छोटी कैंडल बन सकती है, हम उसका स्टॉप लॉस ले लेंगे। ये स्टॉप लॉस कैरी करेंगे, हम नहीं करेंगे ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस। हमने यहाँ एंट्री ले ली है, ठीक है? हालाँकि एंट्री तो हमें यहीं मिल गई थी, इस जगह हमें एंट्री मिल गई थी, लेकिन हम चाहे तो अपना स्टॉप लॉस छोटा कर सकते हैं, ठीक है? वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल भी करेंगे आगे जाएगा तो। जैसे-जैसे मार्केट जाते जाएगा, हम कैंडल बाय कैंडल अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते आएँगे। देखिए, ₹44 का स्टॉप लॉस, सामने ₹266 का टारगेट मिला। स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है? मान के चलिए आपने यहाँ से एंट्री ली है, इसके बाद से इस कैंडल में आपकी एंट्री होती है और आपने यहाँ से लेके अपनी पोज़ीशन में कैरी की है और जब फिर आगे कैंडल बनती है, जैसे ये कैंडल बन गई, मार्केट यहाँ पहुँचा तो इस कैंडल का हाई को एंट्री ले आपने स्टॉप लॉस लगाई है। बस आप कैंडल को देखते हैं, कैंडल पे हाई क्या लिखा हुआ है? ₹21,663.90, वहाँ पे मार्केट का आप स्टॉप लॉस लगाइए। फिर अगली जब कैंडल बनती है तो आप इसका हाई स्टॉप लॉस लगाइए, आप इसका हाई स्टॉप लॉस लगाइए। आप ऐसे करके अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। ये जो आपको पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं, ₹21,649, ये मिल रहा है ₹21,626, ऐसे आप इसके हिसाब से आप इस कैंडल के ऊपर, ऊपर, ऊपर पे स्टॉप लॉस लगाते रहिए। आप देखेंगे कहीं भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा।
कहीं भी नहीं, देखिए कहीं भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। अभी यहाँ आके मार्केट एक रेंज में फिर से फँस गया। यहाँ पे जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको रैली मिल गई। फिर वापस से हमें कुछ लेना है क्या? ठीक है, हम लेंगे, फिर से दोबारा ट्रेड अगर लेना है तो। कहाँ लेंगे? जब हमारे हिसाब से सेटअप बनेगा तब। अभी यहाँ कोई सेटअप नहीं बनता है, ना कॉल का, ना पुट का। वापस से यहाँ पे एक पुट का सेटअप बनता है, लेकिन उससे पहले यहाँ स्टॉप लॉस का हिट हो जाता है, इसका लेवल ब्रेक हो जाता है, तो इसका हमको कोई एंट्री नहीं मिली। देखिए, फिर वापस से एंट्री हमको कहाँ मिलती है? हमको इस कैंडल पे एंट्री मिलती है, इस जगह पे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ये रहेगा। देखिए कितनी बड़ी रैली मिलती है। सेम डे में 2 बड़ी-बड़ी रैली। ये फिर से मिला ₹38 का स्टॉप लॉस, आगे ₹30 का 130 का टारगेट। इसमें आपको वही पुराना सिस्टम आपको बताया मैंने। यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, फिर यहाँ स्टॉप लॉस लेके आइए, फिर यहाँ लेके आइए, फिर जैसे-जैसे कैंडल आगे बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। अब ये कैंडल बनती है, इस कैंडल में जब हम अगली कैंडल बनना शुरू करती है, जैसे ही ये कैंडल बन के खत्म हुई, तो ये कैंडल ओपन होती है इस जगह से। यहाँ खत्म होती है, यहाँ ओपन होती है, तो हम इसका स्टॉप लॉस यहाँ डाल देंगे, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ से यहाँ तक पूरी रैली आ गई। एक पूरी रैली, पूरी-पूरी हमने यहाँ से कोई और बड़ा मोमेंट ऐसे हम देखते हैं कैप्चर होता है, नहीं होता है। देखिए आपको कहीं भी आप जाएँगे, देखिए यहाँ भी आप जाएँगे, तो यहाँ पे भी ये बहुत बड़ी कैंडल है। ये मार्केट डाउनफॉल में था, डाउन, 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 डाउन चला, यहाँ देखिए, ये बहुत बड़ी कैंडल है। ये बहुत बड़ी कैंडल है ये वाली, सुबह की पहले 15 मिनट की। लेकिन दूसरी कैंडल देखिए, सेकंड नंबर की कैंडल, सेकंड नंबर कैंडल ये है। हमको यहाँ एंट्री करना है, ये हमारा स्टॉप लॉस, मात्र ₹21 का स्टॉप लॉस, ₹21-22 का स्टॉप लॉस है। ये टारगेट यहाँ तक हमको मार्केट ने दे दिया। वन वे रैली बिल्कुल। अब आप सोच सकते हैं सुबह-सुबह का पहला मोमेंट है, 150 पॉइंट की रैली आ रही है। ₹23 का स्टॉप लॉस के आगे आपको 150 पॉइंट मिल रहा है, 1:6 1:6.4 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है। इससे बेहतर क्या चाहिए? ठीक है? इसके बाद अब इसी दिन सेम डे आपको एक और कॉल मिल जाती है। वो मिलती है आपको इस कैंडल पे। ये कैंडल में क्या है आपको देखिए, इसका लो है 82 का, 382 का, हाई है ₹426 का। आपको जब इसका हाई ब्रेक होता है, इस कैंडल में इसका हाई ब्रेक होता है, आपको इसको लो पे स्टॉप लॉस लगाना है, 1:3 मिनिमम आपको टारगेट रखना है, 1:3 आपका ये टारगेट है यहाँ तक का। ठीक है? आपने ये लिए और आपको यहाँ तक का टारगेट 1:3 नहीं दिया दिन भर में, कोई बात नहीं, नहीं दिया। जितना दिया उतना लेके निकल जाइए, 1:2.4 दिया, 1:2.5 दिया, क्या दिक्कत है? इतना लेके निकल जाइए, ठीक है? प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। नहीं दिया मार्केट ने, चला ही नहीं ना, तो देगा कहाँ से? यहाँ से आप लीजिए, इस जगह पे आपकी एंट्री बनती है, यहाँ से यहाँ तक की रैली। आप ऐसा पूरा बैक टेस्टिंग कीजिए, आप पूरी बैक टेस्टिंग कीजिए कि हमको कब-कब, कहाँ-कहाँ कॉल मिलती है। बस आप अगर आप नॉर्मल कैंडल लगाएँगे तो आप पैनिक हो जाएँगे और पैनिक पैनिक होकर के बेच देंगे। आप सिर्फ भीखानासी कैंडल लगाइए और एक बार इसको काम करके देखिए इस पे। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते आप इस पे काम करके देखिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप पेपर पे ट्रेड कीजिए। आपने देखे कोई चीज़ आपको कोई सेटअप बना, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ से मैं पुट लूँगा, तो ठीक है, आप 1 हफ्ता पेपर ट्रेड कीजिए। ओनली फॉर 1 वीक आप पेपर ट्रेड कीजिए। आप पेपर पे नोट कीजिए कि मुझे यहाँ से पुट लेना है और मैं जब तक ये कैंडल मेरे हिसाब से मेरे अगेंस्ट नहीं बन जाती, तब तक मैं उस कॉल को कैरी करूँगा। या तो फिर कोई बहुत बड़ा मूव अचानक से कैप्चर होता है, जैसे ये बहुत बड़ा मूव अचानक से कैप्चर होता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, जहाँ आपको निकलना है। ठीक है? यहाँ पे आपने एक 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 आपको बाय कॉल मिली यहाँ पे, बाकायदा आपने यहाँ बाय किए और उसके बाद पेपर में बाय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप मत कीजिए फिजिकल में, आप पेपर में बाय कीजिए। पेपर में बाय करके ही आप जब करेंगे, तो आप जब अपने आप का रिसर्च देखेंगे, अपने आप का खुद का जब एनालिसिस आप देखेंगे, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, मैं जो ये सेटअप बता रहा हूँ, जो ये सेटअप पे मैं काम कर रहा हूँ, ये सेटअप बहुत अच्छा वर्क करता है और इसमें मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। सपोज़ आप ₹100 का कोई कॉल्स बाय करते हैं, ₹100 कोई पुट बाय करते हैं, तो वो आपका ₹100 का चीज़ मैं आपके सामने ₹30 का स्टॉप लॉस आ रहा है, ₹20 का, ₹70 का, मान चलिए ₹30 का स्टॉप लॉस आ रहा है, ₹70 आपने स्टॉप लॉस लगा दिए, 100 से बाय किए, ₹70 स्टॉप लॉस लगा दिए, छोड़ दिए। उसके बाद से देखिए आपको आपके सामने वहाँ उसने 210, 220, 240 का टारगेट दे दिया, बिना पैनिक किए। अब यही कैंडल है, इसमें कोई आपको पैनिक सिचुएशन है ही नहीं। अगर आप इसकी जगह ये लगा लेंगे, तो आप इस जगह पे पैनिक हो जाएँगे। कभी रेड कैंडल, कभी ग्रीन कैंडल, कभी रेड कैंडल, कभी ग्रीन कैंडल। ठीक है? तो बेटर ये है कि ये मार्केट का पूरा जो है पूरा कैलकुलेशन के साथ ही चलता है। आपके सामने रेट कुछ और चलेगा, यहाँ कैंडल कुछ और बनेगी। आप ना रेट देखिए ना कैंडल, बस इसको फॉलो करते जाइए, कैंडल कैसी बनते जा रही है। जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेक ना हो, तब तक आपको नहीं करना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये कैंडल का जो हाई यहाँ दिखाई दे रहा है, वो आपके ग्राफ पे, आपके इस कैंडल पे इसका हाई ब्रेक हो जाए। सपोज़ ये जो हाई है, मान के चलिए कि हम यहाँ बात करते हैं। ये जो कैंडल का हाई है, इसका हाई है 22,079.10 ठीक है? ये कैंडल है 12 बज के 10 मिनट की। अब इस पे देखते हैं 22,000 12 बज के 10 मिनट, 12 बज के ये है।
22,070 रुपए, यहाँ वैल्यू आ रही है 22,070 रुपए 70 पैसे। इस कैंडल में 22,079 रुपए का हाई तो लगाई ही नहीं, लेकिन इसमें 22,070 का हाई लगाई, और आपको ही कराची कैंडल में 22,079 रुपए दिखाई दे रहा है। अब उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? तो आपको इसको देखना ही नहीं है। आप अगर इसको देखेंगे तो आप ट्रेड में ज़्यादा समय तक नहीं बने रहेंगे। ना ही आपको अपना पी&एल देखना है कि मुझे कितना प्रॉफ़िट हुआ, कितना लॉस हुआ। आपने ट्रेड लिए, आप अपने सिस्टम पे, केवल आपके सिस्टम पे ये मार्केट लगा होना चाहिए। आप निफ्टी में काम कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, जिसमें भी काम कर रहे हैं, उसका स्पॉट प्राइस लगा होना चाहिए आपके सामने। आप केवल उसको देखिए। स्पॉट पे जब चेंजेस आएँगे, तो ये कैंडल में चेंजेस आपको सामने दिखाई देंगे। आपको पता चलेगा मार्केट कब गिरने वाला है, कब बढ़ने वाला है। अगर आपने कोई बाय ट्रेड लिए है और आपके अगेंस्ट मार्केट जा रहा है, तो आपको यहाँ इंडिकेशन मिल जाएगा कि भई मेरे अगेंस्ट हो गया मार्केट, जैसे यहाँ से। ये मेरा अगेंस्ट हो गया, यहाँ निकल जाइए आप, क्या दिक्कत है? आपके सामने कई बार आपको अगर ₹100 का प्रीमियम आपने बाय किया, आपका हो सकता है वो ₹180 चला गया, ठीक है? और आपको 160 पे एग्ज़िट मिल रहा है, तो क्या बुरा है? आपको ₹60 दिया ना उसने, बिना टेंशन के। आप इस तरीके से एक बार पेपर ट्रेड करके देखिए। मेरी बात मानने से अच्छा आप एक बार पेपर ट्रेड कीजिए इस सिस्टम पे, उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको इसमें लाभ हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है मित्रों, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये मेरा वीडियो जानकारी से भरपूर लगा होगा। अगर आपको जानकारी से भरपूर लगा हो, तो अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है? जय श्री राम।